14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में एक बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हिसार में एयरपोर्ट जो वहां से फ्लाइट शुरू होंगी उसका शुभारंभ करेंगे, टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे और हमारे हरियाणा के लोगों से वार्तालाप भी करेंगे। दूसरा बड़ा कार्यक्रम यमुनानगर में है। यमुनानगर में 800 मेगावाट का यूनिट उसका शिलान्यास करेंगे, वहां पर भी बड़ा कार्यक्रम हो रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हमारे हरियाणा को दो बड़ी सौगातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए आ रहे हैं और हम हरियाणा के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पे जिन्होंने भारत की तस्वीर को लगातार बदलने का काम कर रहे हैं, जिनका एक विजन भी है, जिनका एक मिशन भी है कि भारत विकसित राष्ट्र बने और उस दिशा में गति से काम चल रहा है। तो हरियाणा के लोग भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मिशन के साथ कंधे से कंधा मिला करके विकसित हरियाणा विकसित भारत गति से काम करेंगे। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है और यहाँ ट्रिपल इंजन सरकार बनी है, 3 गुना गति से काम करेंगे। तैयारियों को लेकर के बातचीत रही है। मैंने कहा है ना कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, दिल खोल करके हरियाणा के लोग स्वागत करेंगे। पूरी चर्चा रही है, एक एक बिंदु के ऊपर व्यवस्थाओं से लेकर के व्यवस्थाओं से संख्या की दृष्टि से हर बात को लेकर के सभी माननीय और सभी माननीय बैठ के चर्चा की है और 5 तारीख को एक हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशी, हमारे सभी सांसदगण, हमारे जिला के अध्यक्षगण, जिला के प्रभारीगण, एक बड़ी बैठक इसी के निमित्त ही आज हमने मोटा मोटा वो खाका तैयार किया है और उसको अंतिम रूप 5 तारीख को हम रोहतक की बैठक में दे देंगे। उस बैठक के अंदर हमने ये निर्णय किया कि वहां पर हमें माननीय जिला के अध्यक्ष, सभी हमारे जिलों के प्रभारी, सभी हमारे मेयर, सभी हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और सभी हमारे विधायक और मंत्रीगण, सभी हमारे सांसदगण, सभी हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशीगण करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत, क्योंकि हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमें पहला एयरपोर्ट मिला है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मिला है। इन वर्षों के अंदर आज प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर भी कुछ मंथन चल रहा है। लोकसभा में सर वक्फ बोर्ड पास हो गया है तो मुस्लिम समाज बड़ा खुश है, उस पर क्या कहना? नहीं, देखिए, क्योंकि नियम होने चाहिए, संविधान के अनुसार जब नियम प्रक्रिया होगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी और उस नियम प्रक्रिया के अंदर जो वक्फ बिल आया है, क्योंकि कई प्रकार के डिस्प्यूटेड इसके अंदर थे, अब वक्फ बिल आने के बाद वो कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, सारे डिस्प्यूट ठीक होंगे। सर, विधानसभा में आपने बड़े शेर और शायरी करी हुड्डा साहब के साथ, उन्होंने भी की है, तो एक मुख्य मुद्दा था SYL का मुद्दा नहीं उठा सर? नहीं, SYL का मुद्दा कोई दबा हुआ नहीं है और वो तो हमारे सभी जो
दल हैं, सभी दलों का वो साझा मुद्दा है और उसके अंदर हम लगे हुए हैं, मजबूती से लगे हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उसके ऊपर हमने उसको अवगत भी कराया है और जैसा भी निर्णय उसके अंदर आगे होगा, क्योंकि हमने कहा है कि SYL का जो पानी है वो मिलना चाहिए और पंजाब के जो बड़ा भाई के नाते है, क्योंकि हमें उस पानी की आवश्यकता है। जितना उनके पास पानी है वो अवश्य हमें देंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास सर, है। विपक्ष का कहना है देर रात 81 लाख लोगों को जोर से झटका धीरे से लगा है बिजली बढ़ोतरी। नहीं, एक बार उनको ये कहना कि आप लोग अपने समय के अंदर, ये 2012 की बात कर रहा हूं मैं, जो विपक्षी लोग कह रहे हैं, उनको ये पूछना 2012 में क्या भाव थे बिजली के यूनिट के और आज 2025 उससे कम मिलेंगे, आप काउंट कर लेना। सर, गेहूं की जो खरीद भी शुरू हो गई है, सर उसको लेकर कुछ कहना चाहें किसानों को लेकर इस तरीके हमने पूरी तैयारी की हुई है, चाहे बारदाने को लेकर के है, चाहे उठान को लेकर के है, और हमने ये भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर किसान के खाते के अंदर पैसा चले जाएगा। जो ही जे फार्म कटेगा, उठान होगा, उठान होते ही किसान के खाते में पैसा जाएगा। और व्यवस्थाएं हमने की कई बार, क्योंकि आजकल मशीनी युग है और मशीनी युग के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर तुरंत किसान अपनी फसल को काट करके मंडी के अंदर पहुंचा देता है। थोड़ी अस्त व्यस्त जरूर होता है, अस्त व्यस्त क्योंकि दबाव बन जाता है एकदम से, उसके कारण थोड़ी सी अस्त व्यस्तता सी होती है, परंतु फिर भी हमने कहा है अधिकारियों को कि इसके ऊपर जरूर हम काबू पाएं। और किसानों से भी अपील है, क्योंकि ये सीजन ये लगभग 2-2.5 महीने चलता था और अब ये 10-15 दिन का रह गया। कहाँ 2.5 महीने का सीजन और कहाँ 10 दिन का सीजन, व्यवस्था तो बिगड़ती है ना। तो उसके अंदर धैर्य से हमारे किसान भाई भी काम लें और सरकार बिल्कुल किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कार्यशाला का मुख्य डाटा मिसमैच की समस्या है सर। पंजीकरण को लेकर के हमारे किसान, इन्होंने पंजीकरण कराया भी हर्षित से राजस्व विभाग से गिरदावरी में आपको मिसमैच हो रहा है, तो इसीलिए डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है मार्केट में। नहीं, ऐसा नहीं, मिसमैच कैसे हो गया? नहीं, रकबा में जो हमारा मोबाइल मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर कोई मिसमैच नहीं है। सर, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2 मंत्री ने, आरती राव और अनिल विज, इस पर क्या कहना है? क्या कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है 2 दिन का? क्या प्रशिक्षित करके क्या कहना? और अनिल विज नहीं आए और आरती राव मुख्य, इसका क्या मतलब है? कोई काम भी हो सकता है मेरे यार, न्यू थोड़ा करो तब पहला ये क्या, ये तो कोई सवाल नहीं है यार, है? हमारे साथ तो ना 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 ना, कोई काम भी हो सकता है किसी को। प्रदेश की जनता के लिए सर नवरात्रे हैं, आपकी शुभकामनाएं क्या है सर? है? नवरात्रे चल रहे हैं नवरात्रे चल रहे हैं सर। हाँ, मैं दुर्गा माँ के नवरात्रे चले हुए हैं। नवरात्रों की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और माँ दुर्गा के चरणों में ये प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारे हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग स्वस्थ रहें और विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें, ऐसी मैं माँ दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।